सोचिए, अगर महाभारत खत्म होने के 16 साल बाद एक योद्धा की आत्मा लौट आए, तो वो किससे मिलना चाहेगी? यही सवाल इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत है और जवाब आपको अंदर तक हिला देगा। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी। युद्ध समाप्त हुए सालों बीत गए थे। हस्तिनापुर में शांति तो थी, पर कुछ आत्माएं अब भी भटक रही थीं। उन आत्माओं में सबसे बेचैन आत्मा थी दानवीर कर्ण की। कहते हैं मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, पर वहां भी उसे चैन नहीं था। क्यों? क्योंकि जीवन भर जिसने दान दिया उसे एक चीज कभी नहीं मिली, अपनों का प्यार। एक दिन यमलोक में कर्ण ने देखा कि उसे सोना, रत्न, महल सब मिल रहे हैं, पर भोजन नहीं। भूख से व्याकुल कर्ण ने यमराज से पूछा, मैंने जीवन भर दान किया, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुमने सोना दान दिया, धन दिया, पर कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण चौंक गया। उसे याद आया, सचमुच उसने कभी अन्न दान नहीं किया, क्योंकि वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को सोना देता था। उसकी विनती सुनकर यमराज ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी, ताकि वो अन्नदान कर सके। लेकिन पृथ्वी पर लौटते ही कर्ण का मन दान से भी पहले एक अधूरी इच्छा की ओर भागा। क्या मेरे भाई मुझे पहचानेंगे? हाँ, वही भाई जिनसे उसने जीवन भर युद्ध किया, पांडव। रात के सन्नाटे में गंगा किनारे पांडव पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ और उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भीम ने गदा संभाली, अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर युधिष्ठिर ने शांत स्वर में पूछा, आप कौन है? वो आत्मा बोली, जिसे तुमने जीवन भर शत्रु समझा, वही तुम्हारा बड़ा भाई हूं, कर्ण। ये सुनते ही समय जैसे थम गया। अर्जुन के हाथ कांप गए, भीम की आंखें फैल गईं, नकुल सहदेव स्तब्ध और युधिष्ठिर, उनके होठ सूख गए। कर्ण बोला, मैं लड़ता रहा तुमसे, पर नफरत कभी तुमसे नहीं थी। मैं अपनी पहचान से लड़ रहा था, अपनी किस्मत से। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी महाभारत कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी कृष्ण दृष्टि महाभारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो हुआ वो इतिहास नहीं, भावनाओं का तूफान है। कर्ण ने आगे कहा, मां कुंती ने सच छुपाया, मैं जन्म से पांडव था, पर मरते दम तक सूतपुत्र कहलाया। क्या तुम मुझे अपना सकोगे अब भी? अर्जुन रो पड़ा, भैया, अगर हमें पहले पता होता तो इतिहास बदल जाता। कर्ण मुस्कुराया, नहीं पार्थ, इतिहास नहीं बदलता, पर दिल बदल सकते हैं। इसलिए आया हूं, बदला लेने नहीं, अपना कहे जाने के लिए। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े, भ्राताश्री, हमें क्षमा करें। कहते हैं उस रात गंगा किनारे 6 भाई रोए थे, 5 जीवित और 1 आत्मा। सुबह होने से पहले कर्ण ने विदा ली। जाते जाते बोला, मुझे अब शांति है, क्योंकि आज पहली बार मैं अनाथ नहीं हूं। और प्रकाश की वो किरण आकाश में विलीन हो गई। यही है वो रहस्य कि 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिली। दिल छू गया हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी अद्भुत कथाओं के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।